कहीं विद्रोह की पंक्तियां तो कहीं जाति के दंश का बखान। कहीं माता सावित्रीबाई फूले तो कहीं बाबा साहिब डॉक्टर अंबेडकर। ये तस्वीरें साहित्य की दुनिया में बहुजनों की हुंकार की हैं। वो चाहते हैं जातियों की बोलियों की फूट हो। ये तस्वीरें दलितों के आत्मसम्मान की हैं। दलितों के संघर्ष, साहस और जाति विरोधी आंदोलन की ये तस्वीरें राजधानी दिल्ली से आई हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी के आर्यभट्ट कॉलेज में चौथे दलित साहित्य महोत्सव का सफल आयोजन हुआ। बीती 28 फरवरी और 1 मार्च को दिल्ली में देश भर के बहुजन साहित्यकारों, कवियों, लेखकों, विचारकों और चिंतकों का सबसे बड़ा जमावड़ा हुआ। आइए महसूस कीजिए जिंदगी किताब को, मैं चमारों की गली तक ले चलूंगा आपको। इन पंक्तियों के जरिए अदम गोंडवी ने उस पीड़ा को पूरी दुनिया के सामने लाकर रख दिया जो जाति की वजह से दलित समाज सह रहा था। साहित्य समाज का आईना होता है, उसका दर्पण होता है, और उस साहित्य में अगर जाति के सवाल को उठाया जाए, उस पीड़ा का जिक्र किया जाए जो दलित बहुजन समाज, अछूत समाज सह रहा है, तो उसकी अहमियत कई गुना बढ़ जाती है। इसी साहित्य को सेलिब्रेट करने के लिए, उस लिटरेचर को सेलिब्रेट करने के लिए यहाँ पर चौथा दलित साहित्य सम्मेलन हो रहा है। मैं इस वक्त दिल्ली यूनिवर्सिटी के आर्यभट्ट कॉलेज में हूँ और यहाँ 4th दलित लिटरेचर फेस्टिवल का आयोजन किया गया है। इस साहित्य में आत्मकथाएं हैं, कविताएं हैं, रचनाएं हैं, व्यंग हैं, कई तरह के रंग हैं जो दलितों के सवाल को बहुत ही प्रभावी ढंग से उठाते हैं। तो चलिए आज आपको दलित साहित्य सम्मेलन की यात्रा पर लिए चलते हैं और दिखाते हैं किस तरह से ना सिर्फ जाति का सवाल बल्कि बहुजन एकता और आंदोलन की मशाल हाथ में लिए हमारे साहित्यकार जाति विरोधी आंदोलन को गति दे रहे हैं। आर्यभट्ट कॉलेज को बेहद खूबसूरत ढंग से सजाया गया था। सजावट भी ऐसी कि लोग बस देखते रह गए। एक तरफ बहुजन नायक नायिकाओं के संदेश तो वहीं दूसरी तरफ दलित बहुजन लेखकों और कवियों की विद्रोही कविताओं की गूंज। वो चाहते हैं जातियों की बोलियों की फूट हो। वो चाहते हैं जातियों की बोलियों की फूट हो। वो चाहते हैं धर्म को तबाहियों की छूट हो। वो चाहते हैं हर तरफ फरेब और झूठ हो, झूठ हो। वो चाहते हैं जिस तरह भी हो मगर ये लूट हो। सरों पे जो बची है छाँव लेके भी चले चलो, चले चलो दिलों में घाव लेके भी चले चलो। दलित लिटरेचर फेस्ट अपने तरीके का अनूठा आयोजन है जहां दलित बहुजन साहित्यकारों की पंक्तियां दलितों के संघर्ष को बयां करती हैं। अक्सर जब मैं कई साहित्य सम्मेलनों में जाया करता था तो मन में विचार आता था कि हमारी किताबें, हमारा साहित्य, हमारे लोग यहाँ इन मंचों पर क्यों नहीं हैं, इस सम्मेलन का हिस्सा क्यों नहीं है। लेकिन अब दलित साहित्य वो पहचान बना रहा है, वो उस सेलिब्रेशन को बड़े लेवल पर कर रहा है। आप देखिए पीछे जो मंच सजा है, 4th दलित लिटरेचर फेस्टिवल 2025 दलित साहित्य से विश्व शांति संभव है, यानी दलित साहित्य की अहमियत को इंटरनेशनल लेवल पर दिखाने की कोशिश है। इस कैंपेन में जितने बड़े साहित्य सम्मेलन हुए हैं जो कि कॉरपोरेट स्पॉन्सरशिप से होते हैं, बड़े बड़े मीडिया हाउसेस के स्पॉन्सरशिप से होते हैं और वो अलग अलग तरीके से कमर्शियल एक्टिविटी की तरह की जाती है, लेकिन दलित साहित्य सम्मेलन के जो लोग हैं, जो ऑर्गेनाइजर्स हैं, वो अपनी मेहनत से, अपने सहयोग से इसको हकीकत बनाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ बड़े बड़े साहित्यकार जो दलित समाज से हैं, जिनकी रचनाएं ना सिर्फ भारत में बल्कि विश्व स्तर पर सराही जा रही हैं,
उनको यहाँ बुलाया जाता है, वो अपना वक्तव्य देते हैं और इस जाति विरोधी आंदोलन में अपनी भूमिका निभाते हैं। तो अब ये खुशी की बात है कि लगातार चौथे साल दलित साहित्य सम्मेलन अपना कार्यक्रम आयोजित कर रहा है और दलितों के पास इस तरह की खूबसूरत तस्वीरें हैं अपने साहित्य को सेलिब्रेट करने की। साहित्य की दुनिया के बड़े बड़े नाम इस आयोजन में दिखाई दिए। कोई कविता पाठ कर रहा था तो कोई अपनी रचनाओं के जरिए ब्राह्मणवाद से लोहा ले रहा था। जिसने सहा है उसने कहा है। जिस समुदाय ने पीड़ा सही है, आज वो समुदाय अपनी कविताओं के जरिए भी अपनी कहानी बयां कर रहा है। दलित साहित्य सम्मेलन की दीवारों पर जब आप देखेंगे तो उन पंक्तियों को भी उकेरा गया है जो अलग अलग रचनाकारों ने, कवियों ने, साहित्यकारों ने लिखी हैं और वैसी बानगी यहाँ आपको दीवारों पर देखने को मिलेगी जिसमें आप देखेंगे डॉक्टर हेमलता की जो है वे भूखे हैं कविता यहाँ पर लिखी हुई है। अपनी घुटन को छुपा मुस्कान ओढ़े तिल तिल मरती रहती है, इस उम्मीद में कि शायद कल से उसे भी मौका मिलेगा पुरुष के अहम की संतुष्टि के बाद, परंतु सपाट मार्ग पर सरपट दौड़ते हुए भी उसके पैतृक संस्कार औरत की राह को कटीला कर जाते हैं। ये दलित मुक्ति आंदोलन में महिलाओं की मुक्ति का सवाल भी बेहद अहम हो जाता है। तो आप देखिए अलग अलग साहित्यकारों की, कवियों की कविताएं, जयप्रकाश करदम जी, निर्मला पुतुल जी, इस तरह से मोहन मुक्त, असंग घोष, ओम प्रकाश वाल्मीकि, डॉक्टर सीमा माथुर, इस तरह से आप देखेंगे अलग अलग यहाँ पर कविताएं हैं और उन कविता में दलित चेतना की स्वर आपको दिखाई देगा। ऐसा नहीं है कि वो ये नदियाँ बह रही हैं, ये झीलें जो हैं लहला रही हैं, फसलें और इस तरह की बातें कि वो प्रकृति और उस ऐशो आराम पर कविताएं लिखे। ये उस पीड़ा पर हैं, उस दर्द पर है जो इनमें झलक रहा है। अब देखिए डॉक्टर सीमा माथुर की कविता है सोच, सत्ता, नेता, प्रतिपक्ष, पुलिस प्रशासन, मीडिया, जुडिशरी, इन सब का नहीं खोलता खून, झूठ, फरेब, घृणा, मक्कारी, अत्याचार, अन्याय के खिलाफ, क्योंकि जातिवाद से बदबूदार हो गई हैं इन सब की सोच। तो ये बहुत ही खूबसूरत पंक्तियां और डॉक्टर सीमा माथुर यहाँ पर मौजूद हैं। मैं आपकी पढ़ रहा था कविता कि बड़ी बदबूदार हो गई है सोच है। मैं एक कविता का रस ये है कि सौंदर्य रस हो, प्रकृति और ये प्रेम और उन सब पे जाहिर किया जाए, और एक है अपनी पीड़ा को पंक्तियों में पिरो देना। तो इनके लिए आप क्या सोच आता है दिमाग में, किस तरह की ज़हनियत होती है जब ये लिखी जाती हैं कविताएं, और क्या कुछ नया लिखा है जो आप हमें सुना सकें? आपका बहुत बहुत शुक्रिया सुमित जी कि आप आए। सबसे बड़ी बात तो ये है कि आप आए और हमारे इस चौथे दलित लिटरेचर फेस्ट को आप अपने चैनल के माध्यम से दिखा रहे हैं, क्योंकि यही सबसे बड़ी बात है ना कि जब हम कुछ इस तरह का प्रोग्राम करते हैं तो उस पर नज़र नहीं पड़ती, नज़र पड़ती है सिर्फ अपने लोगों की। मेन स्ट्रीम मीडिया है वो कहाँ है। तो इस तरह की जो पीड़ाएँ जो हमने बचपन से सही, ये एक आस्पेक्ट है कि किसी को दिखता नहीं है ना। तो वही है कि सोच जो आपने अभी वो कविता देखी, तो हमारी कविताओं में वो रस, हास्य, सौंदर्य वो आता ही नहीं, क्योंकि कलम कभी जो है इस तरह की चीज़ें लिख नहीं पाती, क्योंकि मोहब्बत जैसी शब्द आता है वहाँ पे घृणा शब्द आ जाता है। तो इस तरह से जब होता है कि जहाँ पे हम सबके साथ एक सद्भाव कि जब हम बात करने की कोशिश करते हैं तो वहाँ पे कहीं ना कहीं अनटचेबिलिटी दिमाग में आ जाती है, स्पर्शिता दिमाग में आ जाती है। चुपचाप सब हो जाता है, चुपचाप सब हो जाता है, होकर सब गुजर जाता है। चुपचाप सब हो जाता है, होकर चुपचाप सब गुजर जाता है। एक काला साया पीछे से आता है, एक काला साया पीछे से आता है, उस समय सड़क भी थर थराती है, उस समय सड़क भी थर्रा जाती है। चुपचाप सब हो जाता है, होकर चुपचाप सब गुजर जाता है। तो ये उस कॉन्टेक्स्ट में था कि आप समझ ही गए होंगे क्या भावना है कि जो सेक्सुअल जो हरेसमेंट है, जो रेप है, जो लड़कियों के साथ, महिलाओं के साथ जो कहीं पर भी सेफ़ नहीं है, तो वो किस तरह के खौफ में जीती हैं। क्योंकि जो खास करके जो दलित महिलाएं हैं, दलित बच्चियां हैं और सभी जो आम महिलाएं हैं, दे आर जस्ट ट्रीटेड एज एन ऑब्जेक्टिव विच आर इजीली एक्सेसिबल फॉर एवरीवन, कि वो कभी जो है वो ना नहीं कहेंगी, क्योंकि हमारी ना का मतलब ना ही है, वो ना में हाँ नहीं है, नो मीन्स नो। और इसके साथ ही दो लाइनें जो इस चुप्पी को तोड़ते हुए है, चुप रहकर जो तुम सहते रहे,
चुप रहकर जो तुम सहते रहे तो क्या ज़माना बदला है, तुम बोलोगे मुंह खोलोगे तब ही तो ज़माना बदलेगा। भारत को एक बेहतर देश बनाने वाले बहुजन नायक और नायिकाओं के चित्रों और संदेशों को करीने से सजाया गया था ताकि देखने वाले को अन्याय के खिलाफ लड़ने की हिम्मत मिल सके। देखिए, नारी मुक्ति सिर्फ पैट्रियार्की ही उसमें इन्वॉल्व नहीं है, उसमें जाति भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अब चाहे वह स्वर्ण नारी है, चाहे वह दलित नारी है, लेकिन उसमें स्वर्ण नारी जो है वह पैट्रियार्की से ही जूझ रही है। वह जाति के प्रश्न को इतना उसके साथ जोड़ा नहीं जा सकता, क्योंकि वह खुद भी कहीं प्रिविलेज्ड है और कहीं ना कहीं वह भी उस मानसिकता से ग्रसित है। इसलिए जो दलित स्त्री है उसका संघर्ष बहुआयामी है। इस आयोजन में अलग अलग राज्यों के और अलग अलग भाषाएं बोलने वाले लोग पहुंचे थे। कोई केरल से आया था, कोई तमिलनाडु से, कोई आंध्र प्रदेश से, तो कोई बिहार से, तो कोई महाराष्ट्र से भी यहां पहुंच चुका था। देश के करीब सभी राज्यों के लोग यहां उपस्थित थे। दलित, आदिवासी, महिलाएं और ट्रांसजेंडर युवा युवतियों की संख्या सबसे अधिक थी। सब उत्साह, जोश और उम्मीद से भरे हुए थे। यहाँ ज्ञान का मंथन हो रहा था। ये साहित्य सम्मेलन आ रहा, लोगों से मिलना, किताबें खरीदना, फोटो डाल रहे हैं हम सोशल मीडिया पे, ये कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस भी देता है। यस बिल्कुल, ये मतलब उसी का एक हिस्सा है कि हम अभी तक जो लोग छुपे हुए थे कि कहीं हम यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, हमारी जाति उजागर ना हो जाए। जो हमारे बाकी साथी हैं उनको इस तरीके से पता नहीं चले, अच्छा ये दलित समुदाय से, और इस आधार पे होता है, भेदभाव होता है हमारे साथ। तो बहुत सारे स्टूडेंट इस तरीके की एक उसमें डर में रहते हैं कि उनकी जाति ना पता चल जाए इस तरीके। लेकिन जब इस तरीके के आयोजन होते हैं या फिर हम लोग जब आपस में एक दूसरे से मिलते हैं तो ये डर खत्म होता है। हाँ, ये खत्म होता है और हम एक दूसरे को पहचानते हैं, उनसे बात करते हैं, एक दूसरे की समस्याएं भी जानते हैं उस तरीके से। वेंकी पहली बार आई हैं या पहले भी आई? पहली बार है मेरा। कैसा लगा अनुभव? मुझे अच्छा लगा, क्योंकि जिनका, जैसे अलका दी ने बोला, मैं जिनकी किताबें पढ़ रही हूँ, जिनकी तो मोहनदास मिश्रा की सर की तो मेरी एक उपन्यास है काम पे, तो मैं एक्चुअली जिनको मैं पढ़ी हूँ वो मेरी नैरेटिव है, उनने कैसे मतलब उसमें लिखा वो मेरी पर्सपेक्टिव है। जब मैं उसको पढ़ूंगी तो मैं उसको वैसे समझूंगी, पर जब वो बात करेंगे तो उनका अलग नैरेटिव होती है, तो मैं चीज़ों को उनकी पर्सपेक्टिव में भी जानूंगी। अपनी पर्सपेक्टिव तो मेरे पास है ही, एक वो चीज़ है। और यहाँ पे आया ना तो इसलिए भी अच्छा लगता है कि ये हमसे पहले इतना संघर्ष किया है कि हम यहाँ तक आ पाए, तो इनकी संघर्ष देखना, सुनना, इनकी आवाज़ में अच्छा लगा। हमें कोई काम नहीं देगा, हमें खुद अपने अंदर से वो ऊर्जा लानी है कि हम ऐसा कर सके कि हम उसके लिए योग्य हो, उस पद के लिए योग्य हो। हमें कोई हाथ में या हमें थाली में रख के कुछ नहीं देगा। हमें इतना ज्ञान अर्जित करना है, हमें समाज में जैसे हमें शिक्षा के माध्यम से और पद के माध्यम से सम्मान तो मिलता ही है, लेकिन पहले हमें ज्ञान अर्जित करना है। अलग अलग जगहों पर अलग अलग कार्यक्रम चल रहे थे। कहीं दलित साहित्य, पसमानदा साहित्य और ट्रांसजेंडर साहित्य पर बात हो रही थी, तो कहीं वंचित तबकों के सिनेमा और कलाओं पर। नेल्सन मंडेला ओपन ऑडिटोरियम में दलित साहित्य के जरिए विश्व शांति का संदेश दिया जा रहा था। लेट अस लुक एट कि जो हमारे विश्वविद्यालय विधा में जो ज्ञान का उत्पादन कर रहे हैं, क्या उनकी अपनी कोई ज्ञान मीमांसा है? whether they have a epistemology, whether they have a ontology, whether they have a methodology and method. ये चार चीजें अगर हम बता ले जाएं तो इन अवधारणाओं को हम सचमुच जवाब दे सकते हैं उन्हीं की भाषा में। क्योंकि अक्सर दलित साहित्य पर एक क्रिटिसिज्म है, ये तो पुनरावृत्ति हो रही है, पुनरावृत्ति हो रही है, पुनरावृत्ति हो रही है। क्या इसकी कोई ज्ञान मीमांसा है या नहीं है? तो साथियों, उसके लिए हमें जवाब की तैयारी करनी चाहिए। मैं जब कई साहित्य सम्मेलनों में जाता था तो कई बार ये सोचता था कि यहाँ हमारी चर्चा क्यों नहीं है, हमारी बात यहाँ पर क्यों नहीं हो रही। वहाँ जाते हैं 5 स्टार होटल्स में, अच्छा सम्मेलन है, शाम में वाइन का ग्लास लेके और वो सेलिब्रेट करते हैं और बताते हैं कि अरे वाह क्या कविता आपने प्रकृति पर लिखी है, आपने झरने की सुंदरता में क्या पंक्तियाँ लिख दी हैं, आपने माशुका और चंद्रमा की कहीं कि उसके लिए संदर्भ में कितनी शानदार कविता लिख दी है। ऐसी चर्चाएं हो रही होती हैं, लेकिन हमें वो कमी महसूस होती थी कि हमारी पीड़ा, हमारी बात, हमारे संघर्ष, हमारे आंदोलन को भी एक मंच मिले। सबसे एक निवेदन भी करूंगा कि आप सब लोग इस प्रयास को, दलित साहित्य सम्मेलन के प्रयास को हर तरह से तन मन धन से सहयोग देते रहें।
जब भी जिस भी रूप में ये नहीं भी याद करें फिर भी आप आते रहें, फिर भी आप इनकी ताकत देते रहें। इस आयोजन में दलित साहित्य अपना रिश्ता देश के अन्य वंचित तबकों से तो कायम कर ही रहा था, ये दुनिया के वंचित तबकों तक भी अपना रिश्ता जोड़ रहा था। विश्व शांति का जो आजकल बहुत यूनाइटेड नेशंस में पीस कीपिंग की बहुत बात होती है, हाँ, पर असली पीस कैसे एस्टेब्लिश होगी। और दलित साहित्य आज पूरी दुनिया में अपनी पहचान बना रहा है, लेकिन फिर भी कुछ जातिवादी कह देते हैं कि दलितों की कहानियों में रोने के अलावा कुछ नहीं है। मशहूर साहित्यकार प्रोफेसर शिवराज सिंह बेचैन ने इस आरोप का जवाब दिया। ये समाज को रोना अधिक पड़ा, जिस समाज को पीड़ित अधिक किया गया, तो कई बार क्या होता है कि जब दर्द अधिक होता है तो गाया नहीं जाता है, गाया आराम से ही जाता है। तो इसलिए दर्द में, कराहों में, पीड़ाओं में स्वर और सौंदर्य की बात तलाशना बेमानी है। उस साहित्य से या उस साहित्यकार से जो अब देखिए हमारे बहुत सारे साहित्यकार ये अपने ऑफिस में या अपने गांव में पीड़ित होकर आते हैं, कोई घटना से सीधे प्रभावित होते हैं, तो उन पर दबाव अपनी बात को कहने का होता है, न कि उसको लच्छेदार भाषा की होता है, न कि वो उसे जो है सौंदर्य की चाशनी में डुबोने की ज़रूरत है। तो ये आरोप गलत है। जब साहित्य बड़ी मात्रा में आता है, साहित्यकार दर्द से निजात पा लेता है और लेखन के अभ्यास हो जाए, तो वो सौंदर्य शास्त्र भी देने लगता है। इस तरह की बहुत सारी मांगें हमारे विश्वविद्यालयों में, पाठ्यक्रम में ये बात होती रहती है कि सौंदर्य शास्त्र कहाँ है, सौंदर्य शास्त्र कहाँ है। तो भाई सौंदर्य का भी, अब दलित साहित्य के सौंदर्य का अलग रूप है। भाई आपको अपनी गाय प्यारी है, सफाई कर्मचारी को अपना सुअर प्यारा है, सुअर का बच्चा उसे बहुत सुंदर लग रहा है, आप तो थू थू करेंगे। तो जिससे जीवन जुड़ा हुआ है, जिसकी स्थितियां जुड़ी हुई हैं, उसको उसमें सौंदर्य दिखाई पड़ रहा है। तो सौंदर्य के पीछे दृष्टि का सवाल है। यहाँ श्रम में सौंदर्य है, पसीना बहाने में सौंदर्य है, कुर्बानी देने में सौंदर्य है, वहाँ आराम करने में सौंदर्य है। तो आराम का, विलासता का सौंदर्य और श्रम का सौंदर्य, वो एक तो सौंदर्य हो नहीं सकता। तो इसलिए ये कहना गलत है कि दलित साहित्य में सौंदर्य नहीं है। दलित साहित्य का सौंदर्य अलग प्रकार का है, और चूंकि उसका जीवन अलग प्रकार का है, चूंकि वो समाज की स्थितियां अलग प्रकार की हैं, तो किसी अलग प्रकार की चीज़ को आप ये नहीं कह सकते कि वो चीज़ ही नहीं है, उसका रूप अलग है। इस आयोजन के ऑर्गेनाइजर्स और उनकी टीम लगातार कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए जुटी हुई थी। कई तरह के लिटरेचर फेस्ट होते हैं जो सवर्णों के अड्डे होते हैं, लेकिन दलित लिटरेचर फेस्ट ने वंचित वर्गों को एक ऐसा मंच मुहैया कराया जहां हर कोई समानता के लिए संघर्ष करने की प्रेरणा ले रहा था। जो हमने स्लोगन दिया है कि दलित साहित्य से विश्व शांति संभव है, मेरा मानना यह है कि पूरी दुनिया में वंचित जमातें हैं, वंचित समुदाय है, और सबका जो दर्द होता है वंचितों का, वो लगभग एक जैसा होता है। तो क्यों ना इसको भारत से आगे जाकर एक समर्थन के रूप में जितने भी वंचित समुदाय हैं उनके साथ जोड़ा जाए। कि जो दलित साहित्य महोत्सव है, कोई भी व्यक्ति, कोई भी समुदाय अपनी पीड़ा को बहुत बेहतर ढंग से बता सकता है। जो वो जिस यथार्थ या भोगा हुआ यथार्थ है, जिसको भोगता है जीवन भर, उसको बेहतर ढंग से अभिव्यक्त कर सकता है। तो हम, क्योंकि साहित्य में जो जिसको हम लोग मुख्य धारा का साहित्य कहते हैं, उसमें दलित समाज, आदिवासी समाज, पिछड़ा समाज, महिलाएं, किन्नर, इनको जगह नहीं मिली थी। तो हमें वो अपना जगह बनाने के लिए ये महोत्सव करने पड़ रहे हैं, जिससे लोग आके अपनी बातें रखें और अपनी समझ को लोगों के सामने रखें, और लोग बड़े चाव से, बड़े उत्साह के साथ आते हैं। बाकी जो महोत्सव आपने बताया, उनमें बड़े बड़े घराने पैसा लगाते हैं। या हम सब लोग मिलजुल के आपसी सहयोग से, एक दूसरे से सहयोग लेके हमें प्रोग्राम आयोजित करते हैं। इस आयोजन की खास बात ये भी रही कि इसमें कहीं पर किताबों के स्टॉल लगे थे, तो कहीं पर लोग अपने पुरखों के विचारों से मिल रहे थे। यहीं पर हमें रिसर्च स्कॉलर रितु मिली, जो विदेश में पढ़ाई करने के इच्छुक दलित छात्रों की मदद करती हैं। जो मैं ये सेटअप किया है वो थोड़ा हेल्प के लिए है, टू गेट सम हेल्प एंड आल्सो टू गिव सम हेल्प एंड टेक सम हेल्प फ्रॉम पीपल and especially Dalit students. What I'm trying to do is मैं एस्पिरेशंस होती हैं जो दलित यूथ में, वो एक्सप्लोर करने की कोशिश कर रही हूँ अपनी रिसर्च के लिए, स्पेशली एस्पिरेशन फॉर फॉरेन एजुकेशन। और मैं जानना चाहती हूँ कि बच्चों की मोटिवेशन क्या होती है इस फॉरेन एजुकेशन के लिए, गाइडेंस क्या अवेलेबल है,
जो उनको जो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है उनको नेविगेट कैसे करते हैं। और इस प्रोसेस के बीच में जिन बच्चों से मैं मिलती हूँ और जो मुझसे कांटेक्ट में आते हैं, मैं उनको इंडिविजुअल लेवल पे 1-on-1 गाइडेंस देती हूँ ऑन हाउ टू अप्लाई अब्रॉड। उनके बहुत सारे क्वेश्चंस रहते हैं कि और बहुत छोटे छोटे क्वेश्चंस रहते हैं जो कि बच्चे पूछने में हिचकिचाते हैं, क्योंकि एक तो इन्फॉर्मेशन गैप इतना है, तो उनको लगता है कि इफ़ वी आस्क समथिंग वी विल साउंड स्टूपिड। और अपने जो मोटिवेशंस होती हैं, एस्पिरेशंस होती हैं, उसको वॉइस करने में भी काफ़ी उनको हेजिटेंट फील करते हैं। सो आई वांट टू क्रिएट अ स्पेस थ्रू माय रिसर्च एंड through this initiative that students can approach me and ask me for help and ask me all of these small questions that they have that I also had at one point. It's a wonderful initiative, Ritu. I must appreciate. If anybody want to contact you, is there any scanner, is there any email ID or something like that, so that people can reach out to you? Yes, of course. You can reach out to my page. Yes, so this is my Google scanner page. You can fill this form and I will reach out to you. You can also look me up. My name is Ritu Kochar, and you can look me up on LSE's social policy page. इन खूबसूरत तस्वीरों को देखिए। अदिति गौतम और अनामिका गौतम नाम की ये दो युवा लड़कियां यहाँ अपनी कला के जरिए बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर, तथागत बुद्ध और माता सावित्रीबाई फुले जैसे बहुजन आइकन्स की तस्वीरों को इन टोट बैग्स पर उकेर रही थी। उन्होंने हमें बताया कि ऐसे बैग्स की बहुत डिमांड है। मुझे पार्ट टाइम में ऐसे थोड़ा बहुत स्केचिंग करना पसंद था। फिर मास्टर्स के बाद मुझे टाइम मिला तो मैंने सोचा कि कुछ अर्निंग के लिए भी कुछ चाहिए और साथ में कुछ अपने स्किल को डेवलप करती हूँ पार्ट टाइम के लिए। तो मैंने इसको लिटरेचर फेस्टिवल के बारे में पता चला, दलित लिटरेचर फेस्टिवल। तो मैंने सोचा कि मैं अपना आर्ट लेके यहाँ पे शोकेस करती हूँ। तो मैंने सर से बात किया, उन्होंने बोला हाँ आप आके कर सकते हैं। और मैं क्रॉशेटिंग भी करती हूँ, तो मैंने अपना सब कुछ बनाया, तैयारी किया और फिर मैं आ गई यहाँ पे। तो ये इसको पहले आप एक आउटलाइन बना लेते हैं, देन यू कलर इट। दिस इज द प्रोसीजर यू फॉलो। यस। तो ये इसको आप सेल कर रहे हैं, ये इसका क्या प्राइस आता है? इसका 450 में हम सेल कर रहे हैं। तो हमने पहले टोट बैग सर्च किया तो हमें अच्छे क्वालिटी का मिला नहीं। फिर हम गए सीलमपुर से फैब्रिक लिया हमने और फिर एक टेलर ढूंढा, उनसे बनवाया और फिर इस पे पेंटिंग करना शुरू किया। आप अनामिका नाम है आपका। अनामिका, ये आप सावित्री माई का बना रहे हैं। तो सावित्री माई भारत की पहली महिला शिक्षिका जिन्होंने बहुत कुछ झेला और बेटियों को पढ़ाया। तो मुझे लगता है आज सावित्री माई अगर देखें आपको तो बहुत खुश होंगी कि हमारी बेटियां देखिए कितना कमाल का काम कर रही हैं। हाँ, ये तो ऑलरेडी एक बहुत ही बड़ी इंस्पिरेशनल पर्सनालिटी हैं हमारी लाइफ में। इनके साथ साथ मतलब बाबा साहेब तो मुझे बहुत मेरे आइडियल हैं, तो मतलब बहुत ही ज़्यादा हाईली इंस्पिरेशनल। और जब भी ऐसा होता है कि ये दलित लिटरेचर जो फेस्टिवल है ये आज सेलिब्रेट हुआ, हर साल मुझे लगता है ये 4th है, तो हर साल सेलिब्रेट होता है। तो हम लोगों को एक बार साल में या फिर कभी मिलने का मौका और इन चीज़ों पे डिस्कस करने का मौका बहुत कम मिलता है। तो ये एक बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है यहाँ प्रेजेंट होना और इसके बारे में जानना। हालांकि मुझे बहुत ज़्यादा इसके बारे में नहीं पता है कि कितना सोशल इनइक्वालिटी और इनजस्टिस है सोसाइटी में, मतलब इट्स बियॉन्ड माई अंडरस्टैंडिंग। बट I'm here to understand that, and I'm also trying to explore my knowledge and trying to know more about it. ये सिर्फ साहित्य सम्मेलन नहीं था, बल्कि बहुजनों के लिए किसी पारिवारिक समारोह जैसा था, जहां लोग अपने परिवार वालों से मिलकर जाति विरोधी आंदोलन को मजबूत करने पर मंथन कर रहे थे। आपने शायद ही किसी की जयंती पर, परिनिर्वाण दिवस पर या इस तरह के कार्यक्रमों में ऐसे किताबें बिकती हुई देखी होंगी जैसे बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की जयंती या उनके परिनिर्वाण या किसी भी दलित बहुजन सम्मेलन, यहाँ तक कि राजनीतिक पार्टियों की रैलियों में भी हमने इस तरह के स्टॉल देखे हुए हैं जो साहित्य को वहाँ पर रखते हैं और लोग वहाँ उसे खरीदते हैं। तो ये दलित बहुजन आंदोलन की एक कड़ी है, ये उसकी क्रांति का रास्ता है कि कैसे ये किताबें जो आपको दिखेंगी वो क्रांतियां कर देती हैं। कुल मिलाकर ये अनूठा दलित साहित्य सम्मेलन दलितों की अस्मिता, उनके संघर्ष और उनकी रचनात्मकता को बेहद दिलचस्प तरीके से पेश करने का अद्भुत मंच था। यहाँ वैचारिकी से लेकर कलाकारी तक हर तरह से जाति विरोधी आंदोलन को धार दी जा रही थी। तो दलितों का अपना साहित्य सम्मेलन है, दलित लिटरेचर फेस्ट, अपने आप में कई मायनों में बेहद अहम हो जाता है। जाति के सवाल को उठाना और जाति के सवाल पर इस तरह का मंचन करना यहाँ ना सिर्फ जश्न है बल्कि उस पीड़ा का भी जिक्र है जो समाज सदियों से सह रहा है। यहाँ अलग अलग रंग हैं, कई कलाकृतियाँ हैं, कई तरह की रचनाएं हैं जो अपने आप में हमें
प्रेरित करने के लिए काफ़ी हैं। इस बार चौथे दलित साहित्य सम्मेलन में आके मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं उम्मीद करता हूं कि ये इसका लेवल और भी बड़ा हो और जो ऑर्गेनाइजर्स हैं उनको हम सब अपनी शुभेच्छा दे सकते हैं, उनको मंगल कामनाएं देते हैं। इस पूरी रिपोर्ट पर आपका क्या ओपिनियन है, दलित साहित्य सम्मेलन को लेकर आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके ज़रूर लिखें। मीडिया जो मनु मीडिया है वो भले ही हमारे साहित्य सम्मेलन और ऐसे आयोजनों को नज़रअंदाज कर दे, लेकिन आपका अपना द न्यूज़ वीक ऐसे आयोजनों की जो ग्राउंड रिपोर्ट है वो आप तक पहुंचाता रहेगा। आपसे अपील है वीडियो को शेयर करें और द न्यूज़ वीक को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरा नाम सुमित चौहान है और इस वीडियो को रिकॉर्ड करने में मेरी मदद कर रहे हैं मेरे सहयोगी मोहित। अगली वीडियो में मुलाकात होगी दोस्तों। जय भीम। साथियों, अगर आपको द न्यूज़ वीक का काम पसंद है और आप चाहते हैं कि हम यूं ही अम्बेडकरवादी पत्रकारिता करते रहें तो हमारी आर्थिक मदद जरूर करें। आप अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे इस QR कोड को स्कैन करें और न्यूज़ वीक फाउंडेशन के खाते में अपनी दान की राशि भेजें। QR कोड के अलावा आप UPI के जरिए भी मदद कर सकते हैं। आप हमारी UPI ID newsweek@yesbank पर भी मदद भेज सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे अकाउंट में भी मदद भेज सकते हैं। खाते का नाम है न्यूज़ वीक फाउंडेशन, अकाउंट नंबर है 02358800000640। IFSC कोड है YesB000235। बैंक का नाम यस बैंक है और ब्रांच है नेहरू पैलेस दिल्ली। आप डोनेशन के एवज में इनकम टैक्स में भी छूट पा सकते हैं। डोनेशन की रसीद पाने के लिए ट्रांजैक्शन का स्क्रीनशॉट हमें भेजें। टाइप करें डोनेशन स्पेस आपका नाम और हमें 8595794224 पर व्हाट्सएप करें।